दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में टारगेट स्टडी हब बाई SI ट्रिपल ई में। दोस्तों आज जो है हम लोगों ने पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कवर कर लिया है। आज हम 3 और एक्ट पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, और पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1813 वाले को, ठीक है। इन तीनों एक्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेकिन कुछ 4-3 पॉइंट मान के चलिए, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने जो है रेगुलेटिंग एक्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको पहले जा करके देख लीजिए, फिर आपको ये काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। अब सेटलमेंट इसका नाम है तो आप समझ जाएंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो खामियां थी, जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया था, इस एक्ट को लाया गया था। याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 वाला था उसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया है, इसको लाया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो वो कलकत्ता सरकार है, कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए क्या दी गई, एक शक्ति दे दी गई कि वो विधि बना सकती है। किन के लिए? बंगाल के लिए बनाएगी, बिहार के लिए बनाएगी और उड़ीसा के लिए क्या कर सकती है, विधि निर्माण कर सकती है, ठीक है। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को क्या कर दिया कि इन्होंने कम कर दिया। क्या किया कि जो सर्वोच्च न्यायालय था वो सर्वोच्च न्यायालय को रोक लगा दी कि वो कंपनी के जो कर्मचारी होंगे उनके विरुद्ध क्या नहीं करेगा, कोई कार्यवाही नहीं करेगा। वो कार्यवाही कैसी होगी, अगर उन्होंने, वो अधिकारियों ने सरकारी अधिकारी की हैसियत से अगर कोई काम किया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, उस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई। अगर देखा जाए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगर कहा जा सकता है तो केवल ये 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीसरा तो आप समझ सकते हैं क्योंकि इसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको सेटल करने के लिए इसको क्या किया गया था, लाया गया था। यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें ये कि सबसे पहला तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया। दूसरी बात, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया। तीसरी बात, यहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कलकत्ता सरकार को किन किन की विधि निर्माण की शक्ति दी गई। तो आपको याद रखना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। ऐसा पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय पर किस अधिनियम ने या किस एक्ट ने रोक लगा दी कि वो सरकार जो कंपनी के कर्मचारी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। तो आपको बताना होगा कौन सा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पर इस एक्ट में केवल यही पॉइंट जो है वो काम के हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सांसद के, जो ब्रिटिश संसद थी उसके उस समय के, यानी कि तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, ध्यान रखना, विलियम पिट्स द्वारा क्या किया था, ये प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा, तो जहां ब्रिटेन के ब्रिटिश संसद के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, पिट्स इंडिया एक्ट। यहां पर और देखते हैं, यहां पर ये जो 2 पॉइंट हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप जितना इसे इम्पोर्टेंट कह लीजिए उतना अच्छा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि निदेशक मंडल जो था, ठीक है, उसको हम बोल देंगे क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको जो है कंपनी के व्यापारिक मामलों की मॉनिटरिंग का क्या कर दिया गया, उसे अनुमति दे दी गई, उसे अधिकार दे दिया गया कि अब आप जो है कंपनी के व्यापारिक मामलों की क्या करिए, मॉनिटरिंग करिए। लेकिन अब राजनीतिक मामले कौन देखता, तो राजनीतिक मामलों के लिए क्या किया कि एक नया जो है निकाय गठित किया गया, नया निकाय गठित किया गया, क्या, नियंत्रण बोर्ड, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये जो था वो केवल और केवल कौन से मामलों को देखेगा, भारत में राजनीतिक मामलों को देखेगा। अब यहाँ पर राजनीतिक मामलों के लिए ये था, व्यापारिक मामलों के लिए ये था, क्षेत्र एक ही, 2 अलग अलग मामलों के लिए 2 अलग अलग बॉडीज बनाई गई। तो ये दोनों बॉडीज जब बनी तो ये दोनों के अधिकार क्षेत्र तो रहा तो भारत में, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भारत में क्या हो गई, द्वैध शासन की नींव रखी गई, या हम कह सकते हैं शुरुआत हो गई है। ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या किया गया कि जो भी ऐसे क्षेत्र जो कंपनी के अधीन आते थे उनको क्या कहा जाने लगा, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा, ठीक है। यहाँ तक ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लो कि जब ऐसा हो गया कि यहाँ पर कंपनी के मामले भी, ठीक है,
ब्रिटेन के उसके पास पहुंच गए और यहाँ पर राजनीतिक मामले भी पहुंच गए। तो इन दोनों मामलों पर या फिर कह लो कंपनी के मामले और प्रशासन के, इन दोनों पर ही नियंत्रण किसको प्राप्त हो गया? ब्रिटिश सरकार को प्राप्त हो गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को क्या हो गया यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर बात करें कि गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की परिषद में पहले जो है वो 4 सदस्य होते थे, जिनको घटा करके कितना कर दिया गया? 3। पहले 4 सदस्यीय परिषद थी, उसको घटा करके कितना कर दिया गया? 3 सदस्यीय परिषद कर दिया गया। ये जो 3 पॉइंट हैं, 1, 2 और ये 3, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अगला हम पढ़ते हैं चार्टर अधिनियम 1813 वाले को। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसका जो पहला पॉइंट है उसी से आप बाकी के चार्टर अधिनियम की डेट याद रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो कंपनी का जो अधिकार पत्र था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसको 20 वर्षों के लिए और लीज दे दी गई, तो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अगर आप 20 वर्षों से याद रख सकते हैं तो चार्टर अधिनियम पहला जो है वो 1800 कब का है? 13 का है। उसके बाद 20 वर्ष जोड़ दीजिए, किस कब का हो जाएगा? 1833 का। फिर 20 वर्ष जोड़ दीजिए, कौन सा हो जाएगा? 1853 का। ठीक है, तो इस तरह भी हम याद रख सकते हैं। चार्टर अधिनियम में देखेंगे पहला पॉइंट क्या है कि कंपनी के जो अधिकार पत्र है उसको 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर क्या किया गया? एक काम और किया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ बोला गया कि भारत के साथ जो कंपनी है वो भारत के साथ पहले उसे व्यापार करने का एकाधिकार क्या था? प्राप्त था, जिसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार करने का और चाय के व्यापार पर क्या दिया गया? एकाधिकार कैसा रखा गया? बरकरार रखा गया, उसको समाप्त तो नहीं किया गया। लेकिन कंपनी का भारत के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगर सवाल आता है कि कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो है वो किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो आप बता देंगे चार्टर अधिनियम 1813 के तहत क्या कर दिया गया? उसको समाप्त कर दिया गया। ये 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि जो ईसाई मिशनरी हैं वो भारत में धर्म का प्रचार कर सकती हैं, तो ये अनुमति किस एक्ट के तहत उनको दी गई? तो आप कह देंगे चार्टर अधिनियम 1813 के तहत उनको दी गई। एक और भारतीय, जब यहाँ पर प्रशासन जो है ब्रिटेन चला रहे हैं, ठीक है, तो ब्रिटिश चला रहे, तो उसके लिए उन्होंने क्या करना था? शिक्षा को भी डेवलप करना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारत में शिक्षा के लिए एक प्रावधान बनाया कि प्रति वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष वो है 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। किस पर खर्च करेंगे? शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो सवाल आ जाता है कि भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जो है वो किस अधिनियम के तहत रखा गया? तो आप बता देंगे चार्टर अधिनियम 1813 के तहत रखा गया। यहाँ तक हमारे जो है 4 अधिनियम हो गए, 3 तो ये और एक प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाले को। तो यहां तक हम 4 एक्ट को पढ़ चुके हैं। आगे हम अगली वीडियो में बाकी के हम एक्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाते रहें और आपकी नॉलेज में इजाफा करते रहें। और एक दिन आपका अगर ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे तवज्जो के साथ और बिल्कुल इसके नोटेड डाउन नोट्स बनाते रहेंगे तो एक दिन आपको निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद।